Our question number first is evaluate the given integral. Okay, देखिए बच्चों, here we write let I is equal to integral I is equal to integration of sin x के पावर 6 प्लस cos x के पावर 6 डिवाइडेड बाई sin x का स्क्वायर इंटू cos x का स्क्वायर। ओके, dx। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? हियर वी यूज एज वी नो दैट 1 मिनट एज वी नो दैट a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b। ओके, यही फार्मूला यूज करेंगे बच्चों हम यहाँ पे। सो हियर वी राइट व्हाट वी राइट, इंटीग्रल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए बच्चों यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? a इज साइन एक्स का स्क्वायर प्लस b इज कॉस एक्स का स्क्वायर, ओके, का होल क्यूब। ठीक है, देन माइनस 3ab, a इज साइन एक्स का स्क्वायर, b इज कॉस एक्स का स्क्वायर। ओके, 1 मिनट बच्चों, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 1 मिनट, ठीक है, इंटू इंटू ए प्लस बी, ए इज साइन एक्स का स्क्वायर, बी इज प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। ओके बच्चों, हियर एज वी नो दैट बच्चों साइन एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 1। ओके, सो यही अब देखिए साइन एक्स के स्क्वायर प्लस कॉस एक्स के स्क्वायर की जगह हम 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? हियर वी गेट इंटीग्रल I इज इक्वल टू 1 मिनट बच्चों, पहले डिवाइड में भी है ना, डिवाइड वाला पार्ट लिख लें। डिवाइडेड बाई है साइन एक्स का स्क्वायर कॉस एक्स का स्क्वायर। ओके, साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स के स्क्वायर की जगह बच्चों जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा इंटीग्रल का? 1 माइनस 3 साइन एक्स का स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे बच्चों डी एक्स भी रहेगा, इंटू यहाँ पे डी एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स का स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर। ओके बच्चों, अब इसको हम साइन एक्स का स्क्वायर इंटू कॉस एक्स के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, सो यहाँ पे हमारा इंटीग्रल आई इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स का स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा -3। ओके, -3। 1 मिनट, यहाँ पे ऐसे लिख लो, इसको ब्रैकेट में लिख लो ना, -3 आ गया यहाँ पे इंटू डी एक्स। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पे 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर। ओके, सो हियर वी राइट इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन एक्स का स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर, -3 इंटू डी एक्स।
ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी गेट इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हमारा आ जाएगा सेक एक्स का स्क्वायर प्लस कॉसेक एक्स का स्क्वायर -3 एंड यहाँ पे इंटू डी एक्स। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू आ जाएगा सेक एक्स का स्क्वायर को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 10x। ओके, एंड कॉसेक एक्स का स्क्वायर को जब इंटीग्रेट करोगे आप तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉट एक्स एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3x प्लस कॉन्स्टेंट। ओके बच्चों, ये हमारा इंटीग्रल आई आ गया, आई इज इक्वल टू 10x माइनस कॉट एक्स माइनस 3x प्लस कॉन्स्टेंट c। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, आवर क्वेश्चन नंबर 2 इज इवेल्युएट द गिवन इंटीग्रल। ओके, देखिए बच्चों, हियर वी राइट लेट इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, here we write cos 2x minus cos 2 alpha divided by cos x minus cos अल्फा dx। ओके बच्चों, ये इंटीग्रल हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हियर वी राइट इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x की जगह बच्चों हम क्या लिख लेंगे, फार्मूला आप लोग याद रखिए ट्रिग्नोमेट्री के, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 2 cos x का स्क्वायर -1। ओके, देन माइनस cos 2 अल्फा की जगह हम लिख लेंगे 2 cos अल्फा का स्क्वायर -1। ओके, होल डिवाइडेड बाई क्या लिख लेंगे, cos x माइनस cos अल्फा, ओके, इंटू डी एक्स। ओके बच्चों, देखिए अब इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे 1 काटने के बाद, सो हियर वी गेट एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, हियर वी गेट 2 cos x का स्क्वायर माइनस 2 cos अल्फा का स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। ओके बच्चों, यहाँ पे आप 2 को कॉमन ले लोगे, सो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, तो यहाँ बाहर कर लीजिए, हियर वी राइट cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा। ओके बच्चों, यहाँ पे हमने ये फार्मूला यूज किया है। देखिए, एज वी नो दैट a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, तो यहाँ पे हमने यही फार्मूला यूज किया है। तो बच्चों, यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आ गया, 1 मिनट, यहाँ से देखिए cos x माइनस cos अल्फा कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी गेट इंटीग्रल I इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos अल्फा इंटू डी एक्स। ओके, 1 मिनट बच्चों रुक जाइए, ठीक है,
जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे, 1 मिनट, हियर वी राइट 2 into integration of cos x dx plus 2, 1 मिनट, ये dx है ना, cos dx plus 2 into integration of cos alpha dx। तो बच्चों यहाँ पे फाइनली हमारा इंटीग्रल I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए cos x का इंटीग्रेशन sin x, so here we write 2 sin x, okay, then plus, देखिए cos अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, सो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 2x cos अल्फा प्लस कांस्टेंट, ओके। ठीक है बच्चों, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ओके। आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज इवेल्युएट द गिवन इंटीग्रल। देखिए बच्चों, हियर वी राइट, हियर वी हैव लेट इंटीग्रल I is equal to integration of x cube divided by x plus 2 के पावर 4 dx, ओके। देखिए बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए यहाँ पे हम x को क्या लिख सकते हैं, हियर वी राइट x प्लस 2, ओके, माइनस 2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई x प्लस 2 ये पावर 4 dx, ओके। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे, एज वी नो दैट a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी क्यूब, ओके। तो यही फार्मूला बच्चों यहाँ पे हम यूज करेंगे। देखिए हियर a इज इक्वल टू बच्चों x प्लस 2 एंड b इज इक्वल टू 2, सो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी गेट इंटीग्रल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, आ जाएगा हमारा a क्यूब मतलब x प्लस 2 का क्यूब, ओके, देन माइनस ए स्क्वायर बी। देखिए 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे 3 भी रहेगा ना, 1 मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा सही कर लो, फार्मूला इज 3, 1 मिनट कलर चेंज कर ले बच्चों, रुक जाइए, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब, ओके, ये फार्मूला यूज करेंगे बच्चों, ठीक है, मिस्टेक से लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3a² भी है, सो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ओके, देन प्लस, फिर उसके बाद है हमारा 3ab², b इज 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 इंटू ए इज x प्लस 2, ओके, माइनस बी क्यूब, बी इज 2, तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, सो हियर वी राइट माइनस 8 इंटू डी एक्स, ओके, होल डिवाइडेड बाई x प्लस 2 के होल पावर 4, ओके बच्चों। अब देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा हमारे इंटीग्रल का, इंटीग्रल I इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 2 की पावर 4 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, ब्रैकेट में हियर वी राइट 1 अपॉन
x plus 2, okay, then minus 6 divided by x plus 2 का स्क्वायर, then plus 12 divided by x plus 3 का क्यूब minus 8 divided by x plus 2 ये पावर 4 इंटू डी एक्स। ओके, अब देखिए, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। इंटीग्रल आई इज इक्वल टू, देखिए बच्चों, 1/x+2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x+2, ओके, एंड -6 डिवाइडेड बाई x+2 का स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, +1 +6 बाई x+2, ओके, एंड 12 बाई x+3 का होल क्यूब क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, -6 बाई x+2 का स्क्वायर, ओके, देन प्लस इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3x+2 का होल क्यूब प्लस कांस्टेंट c, ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज evaluate the given integral. So here we write बच्चों, let integral I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ साइन x के पावर 4 dx। ओके बच्चों, देखिए, एज वी नो दैट cos 2x इज इक्वल टू होता है 1 - 2 साइन x का स्क्वायर, ओके, सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाई 2, ओके, सो साइन x के स्क्वायर की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस साइन 2x बाई 2, ओके, सो हियर वी राइट इंटीग्रल I इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं साइन x का स्क्वायर, ओके, सो हियर वी राइट 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके बच्चों, जब इसका आप स्क्वायर करोगे सो यहाँ पे लिख लीजिए, ये 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, सो 1/4 को यहाँ कॉमन ले लीजिए, देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर करेंगे, सो क्या आ जाएगा बच्चों, हियर वी गेट इंटीग्रल I इज इक्वल टू 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस 2x का स्क्वायर, देन -2 कॉस 2x इंटू डी एक्स। ओके बच्चों, हमारा कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। देखिए अब क्या करेंगे हम, एज वी नो दैट बच्चों cos 2x इज इक्वल टू होता है 2 cos x का स्क्वायर -1, ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 में बच्चों, यहाँ पे आप लिखो 4x लो, यहाँ पे ना, यहाँ पे 2x लो, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 4x इज इक्वल टू 2 cos
2x का स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों cos 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4x/2। ओके, तो इसकी जगह आप cos 2x का स्क्वायर की जगह 1 प्लस cos 4x/2 पुट करेंगे। तो बच्चों हमारा क्या इंटीग्रल का एक्सप्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस, यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस cos 4x/2 एंड हियर माइनस 2 cos 2x इंटू डी एक्स। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हम एलसीएम ले लेंगे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 इंटू इंटीग्रेशन आप यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4x माइनस 4 कॉस 2x इंटू डी एक्स। ओके, होल डिवाइडेड बाई 2। ओके, 1/2 को बच्चों कॉमन ले लेंगे, तो इंटीग्रल आई इज इक्वल टू आ जाएगा 1/8 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 3 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, ठीक है बच्चों, जब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू आ जाएगा 1/8 इंटू इन ब्रैकेट 3 का इंटीग्रेशन 3x हो जाएगा, देन cos 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 4x/4। ओके, एंड यहाँ पे 4 cos 2x का इंटीग्रेशन, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2x/2। तो हियर वी राइट 4 sin 2x/2। ओके, एंड हियर प्लस कांस्टेंट। ओके बच्चों, तो फाइनली हमारा इंटीग्रल आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/8 इंटू इन ब्रैकेट 3x, यहाँ पे बच्चों माइनस साइन रहेगा, 3x प्लस साइन 4x/4 माइनस 2 साइन 2x। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, our question number 5 is evaluate the given integral। ओके बच्चों, let here we have integral I is equal to integration of 1 upon x into in bracket x power n plus 1 into dx। ओके बच्चों, देखिए अब क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही x पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करेंगे। ओके, तो हियर वी राइट, क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, x पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x पावर n आ जाएगा इंटू इन ब्रैकेट x पावर n प्लस 1। ओके बच्चों, इंटू dx। ठीक है, अब देखिए बच्चों, लेट हियर लेट x पावर n प्लस 1 को हम t मान लेते हैं। ठीक है, देखिए जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। ओके बच्चों, सो यहाँ पे डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाई n इंटू
एक्स पावर एन माइनस वन। ओके बच्चों, देखिए एक्स पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू टी है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स पावर एन इज इक्वल टू टी माइनस वन। ओके बच्चों, अब देखिए ये जो हमारा dx है, dx की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रल आई, 1 मिनट, here we get इंटीग्रल I इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए जब dx की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो x पावर n माइनस वन से x पावर n माइनस वन कट जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे dt, ओके, होल डिवाइडेड बाई n, ओके, एंड देखिए x पावर n प्लस वन की जगह t आ जाएगा, ठीक, एंड x पावर n की जगह t माइनस वन, तो हियर वी राइट t माइनस वन। ओके बच्चों, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, 1 मिनट, हियर वी राइट इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाई लिखेंगे n इंटू ब्रैकेट क्या आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पे 1/n को हम कॉमन ले लेंगे बाहर, एंड इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे डी टी बाई, अब देखिए टी स्क्वायर माइनस टी में हम क्या ऐड करेंगे, 1/4 को ऐड करेंगे एंड 1/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हियर वी राइट टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/4 एंड माइनस 1/4। ओके, तो यहाँ पे इंटीग्रल आई का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू आ जाएगा 1/n इंटू इंटीग्रल डी टी डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ पे आ गया हमारा t माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, ओके, एंड माइनस 1/1 मिनट बच्चों, यहाँ पे 1/2 रहेगा ना, t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ओके, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए, देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बताइए, लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए। ओके, सो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी यूज करेंगे, सो इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू आ जाएगा 1/n, एंड यहाँ पे लिख लेंगे हम, 1 मिनट बच्चों, 1/, यहाँ पे वो भी रहता है ना 1/2a, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे भी रहता है 1/2a log x माइनस a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए। ओके, ये फार्मूला होता है, सो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, 1/2 इंटू ए इज 1/4 ईयर, सॉरी 1/2 लॉग मॉड में हम क्या लिख लेंगे, x माइनस ए, एक्स इज t माइनस 1/2 देन माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई x प्लस ए, x इज t माइनस 1/2 एंड a इज 1/2। ओके, सो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा बच्चों, इंटीग्रल i इज इक्वल टू आ जाएगा, 2 से यहाँ पे 2 कट जाएगा, 1/n log
मॉड ऑफ t माइनस वन डिवाइडेड बाई t। ओके, तो इंटीग्रल आई को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन एन लॉग, देखिए t माइनस वन की जगह हम t के पावर n लिख लेंगे, सॉरी x पावर n एंड t को क्या लिख लेंगे, x पावर n माइनस वन। ओके, देन प्लस बच्चों प्लस कांस्टेंट भी था ना, तो ये भी राइट प्लस कांस्टेंट। ओके, हमने x पावर n माइनस वन को क्या माना था, इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पे t x पावर n की जगह हमने क्या लिख लिया था, t माइनस वन। तो यहाँ पे हमने t माइनस वन की जगह x पावर वन लिख दिया एंड t की जगह x पावर n माइनस वन। ओके, सो हमारा इंटीग्रल फाइनली क्या आ गया, इंटीग्रल I इज इक्वल टू आ गया वन अपॉन n लॉग मॉड ऑफ x पावर n डिवाइडेड बाई x पावर n तो x पावर n प्लस वन था ना, x पावर n प्लस वन इज इक्वल टू टू। तो यहाँ पे x पावर n इज इक्वल टू t माइनस वन। तो t माइनस वन की जगह x पावर n लिख लिया यहाँ पे एंड t की जगह हमने क्या लिख लेंगे, x पावर n प्लस वन। ओके, 1 मिनट, यहाँ पे x पावर n प्लस वन होगा ना, तो यहाँ पे भी वही लिख लेंगे x पावर n प्लस वन प्लस कांस्टेंट। ओके बच्चों, दिस इज आवर required solution. Our question number 6 is evaluate the given integral। देखिए बच्चों, let given integral I is equal to integration of 1 upon under root of x minus a into x minus b into dx। ओके, देखिए बच्चों, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट में हम x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस ए बी, ओके, इंटू डी एक्स। ये हमारा इंटीग्रल आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम a प्लस बी बाई टू का स्क्वायर को ऐड करेंगे एंड माइनस a प्लस बी बाई टू का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रल I इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए बी, ठीक है। देन देखिए प्लस प्लस ए प्लस बी बाई टू को एक्स प्लस बी बाई टू के स्क्वायर को ऐड करेंगे एंड सेम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स प्लस बी ए प्लस बी बाई टू के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। देन माइनस सॉरी प्लस ए बी है ना, तो ये राइट प्लस ए बी। सो बच्चों, यहाँ पे इंटीग्रल आई को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल आई यहाँ पे डी एक्स भी लिख लीजिए ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रल आई को हम क्या लिख लेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हियर वी राइट वन अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, देखिए ब्रैकेट में हम क्या लिख लेंगे बच्चों, यहाँ पे एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू
का होल स्क्वायर माइनस देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, ये देखिए ये जो तीनों पार्ट हैं इससे मिलके हमारा ये बन गया x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। एंड इसको जब हम सॉल्व करेंगे ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ए बी को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए बच्चों, अब कौन से हम फार्मूला यूज करेंगे, देखिए एज वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, 1 मिनट, एंड देन प्लस कांस्टेंट। ओके, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो बच्चों यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रल आई क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू आ जाएगा लॉग, इन मॉड हियर वी राइट एक्स माइनस ये हमारा एक्स माइनस इन ब्रैकेट ए प्लस बी बाई 2। ओके, ये हमारा कैपिटल एक्स है, ठीक है, देन प्लस अंडर रूट ऑफ कैपिटल एक्स का स्क्वायर, कैपिटल एक्स ये हमारा टोटल है, सो हियर वी राइट एक्स माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है, हियर वी राइट एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, देन माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। 1 मिनट, इसको बच्चों साइड में लिख लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, ठीक है, देन हियर वी राइट माइनस ए स्क्वायर इज हियर ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, देन प्लस कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको हम इंटीग्रल आई को क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू लॉग, इन मॉड हियर वी राइट, ये सारी वैल्यूज बच्चों मॉड में है, ठीक है। अब देखिए, अब इसका हम जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x माइनस ए माइनस बी बाई 2। ओके, देन प्लस, देखिए बच्चों क्वेश्चन में हमें ये हमने किसकी वैल्यू सॉल्व की थी, किसके बराबर आया था, अंडर रूट ऑफ, लिख सकते हैं इसको x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ओके, प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रल आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ, देखिए 2x माइनस ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी। ओके, एंड यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, सो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी होल डिवाइडेड बाई 2
मॉड, देन यहाँ पे प्लस कांस्टेंट। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ पे इंटीग्रल आई इज इक्वल टू लिख लेंगे लॉग मॉड ऑफ, देखिए x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस 2 अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, इन ब्रैकेट एक्स माइनस ए प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों। एंड देखिए बच्चों, डिवाइड में 2 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके माइनस लॉग 2 प्लस कांस्टेंट सी। ओके, अब देखिए, हियर वी राइट इंटीग्रल आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे ये जो 2 है हमारा साइड में आ जाएगा, देन यहाँ पे लॉग हियर मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस बी। ओके, देन प्लस ये जो हमारा टोटल वैल्यू है माइनस लॉग 2 प्लस कांस्टेंट, इसको हम कांस्टेंट सी डैश मान लेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, आवर क्वेश्चन नंबर 7 इज evaluate the given integral. Here let integral I is equal to integration of x sin inverse x dx। ओके बच्चों, देखिए ये हमारा फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हियर वी यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे। ओके बच्चों, so here we write integration of u into v dx is equal to, u को वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है, देन इंटीग्रेशन ऑफ v इज सॉरी u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ओके, देन माइनस u डैश का डिफ्रेंशिएशन, u का डिफ्रेंशिएशन, देन इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ओके, देन होल का इंटीग्रेशन dx। ओके, ये फार्मूला यूज करेंगे बच्चों, दिस इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ओके, लिख लीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे v इज, हियर v इज इक्वल टू लिख लो x एंड u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ओके, तो चलिए इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। देखिए बच्चों, सो यहाँ पे इंटीग्रल i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u को हम वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, 1 मिनट, तो हियर वी राइट u को वैसे ही लिख लेंगे साइन इनवर्स x। ओके, सो हियर वी राइट साइन इनवर्स x। ओके, एंड v का इंटीग्रेशन करेंगे, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। ओके, यस का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, देन इंटीग्रल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे u का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अंडर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ v, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। ओके,
एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है। एंड होल का इंटीग्रेशन अब करेंगे डी एक्स। तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी गेट इंटीग्रल आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स, ओके, देन प्लस, देखिए यहाँ पे हम 1/2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे प्लस लिखा है, एंड इंटीग्रल आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ओके। अब देखिए बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 को वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। देन इंटीग्रल ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें 1 को ऐड करेंगे एंड 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो हियर वी राइट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, ओके, होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके बच्चों। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रल आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स, देन प्लस 1/2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, देखिए ये जो पार्ट है इसको जब हम अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ओके, देन माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ओके। देखिए बच्चों, यहाँ पे इंटीग्रल आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स, 1 मिनट, साइन इनवर्स एक्स, देन प्लस 1/2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। एंड देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो क्या आ जाएगा, हियर वी गेट, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, फार्मूला आप लोग को याद है, 1/2 एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स, ओके। एंड देखिए 1/अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, ओके, देन प्लस कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। सो हियर वी राइट इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ब्रैकेट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4 एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1/2 से, तो यहाँ 1/4 साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, एंड यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों को जब सॉल्व करेंगे, हियर वी गेट व्हाट वी गेट बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट सी,
ओके बच्चों, ये ब्रैकेट यहाँ कैपिटल ब्रैकेट था ना, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 1/2 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी गेट इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 1/4 ये एक्स है बच्चों। ठीक है, एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन यहाँ पे आ जाएगा -1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट। ओके बच्चों, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, और क्वेश्चन नंबर 8 इज इवेलुएट द गिवन इंटीग्रल। देखिए बच्चों, हियर वी हैव लेट इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, and in bracket log x square plus 1 minus 2 log x into dx, okay, and whole divided by x की पावर 4। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम x की पावर 4 को क्या लिख लेंगे, लिख सकते हैं x इंटू एक्स क्यूब। ओके, सो हियर वी राइट इंटीग्रल आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, ये जो हमारा पार्ट है इसको एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, अंडर रूट में एक्स जाएगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इनटू इन ब्रैकेट हियर वी राइट log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 log एक्स। 1 मिनट, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे ये 2 पावर में चला जाएगा एक्स के, तो यहाँ पे लिख सकते हैं log एक्स स्क्वायर, ओके, इंटू डी एक्स। ओके, एंड हियर होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। ओके, अब यहाँ पे हम लॉग का फार्मूला यूज करेंगे, सो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, एंड यहाँ पे आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक है, इंटू यहाँ पे लिख लेंगे हम डी एक्स बाई एक्स क्यूब। ओके बच्चों, अब देखिए हियर लेट 1 मिनट, लेट 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर वो हम क्या मान लेंगे, t इज इक्वल टू टी। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 बाई एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अब हियर वी राइट डी एक्स बाई एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई 2। ओके, तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी एक्स बाई एक्स क्यूब की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे -dt/2। सो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, हियर वी गेट इंटीग्रल आई इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए यहाँ अंडर रूट में इसके जगह टी पुट कर देंगे, सो आ जाएगा अंडर रूट टी, एंड यहाँ पे आ जाएगा लॉग
log t, ओके, एंड इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे माइनस डी टी बाई टू, तो यहाँ पे आ जाएगा डी टी, ओके, एंड -1/2 को यहाँ पे बाहर लिख लो, 1 मिनट, यहाँ पे लिख लेंगे -1/2, ओके बच्चों। अब देखिए, अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करेंगे, ठीक है। सो हियर वी यूज फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, okay, so here we use integration of u into v into dx is equal to होता है u को ऐसे ही लिख लेंगे एंड इंटीग्रेशन ऑफ v करेंगे, ठीक है, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इन ब्रैकेट हियर वी राइट u डैश, u का डिफरेंशिएशन, देन इंटीग्रेशन ऑफ v एंड होल का इंटीग्रेशन, ओके। अब देखिए, देखिए बच्चों, ये हो गया हमारा सेकेंड एंड दिस इज फर्स्ट, ओके। हियर बच्चों u is equal to log t, okay, and v is equal to root t। तो जब ये फार्मूला हम यूज करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रल i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2 को वैसे ही लिख लेंगे कॉमन लेके, इन ब्रैकेट हियर वी राइट 2/3 log t को ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है, एंड अंडर रूट टी का जब क्यूब किए थे तो क्या था 2/3 टी की पावर 3/2, ओके, देन माइनस 2/3, 2/3 कैसे आएगा देखो, टी का अंडर रूट टी को का इंटीग्रेशन किया एंड लॉग टी का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/t, ओके, इंटू टी की पावर 3/2 इंटू डी टी, ओके। अब देखिए बच्चों, हियर वी राइट इंटीग्रल आई इज इक्वल टू -1/2, in bracket here we write 2/3 log t, ओके, इंटू टी के पावर 3/2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3, ओके, एंड इंटीग्रेशन आप यहाँ पे रूट टी आ जाएगा इंटू डी टी, ओके। अब जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, 1 मिनट, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, here we get -1/2, in bracket here we write 2/3 log t इंटू टी की पावर 3/2, ओके, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4/9 टी की पावर 3/2, ओके, प्लस कांस्टेंट, ओके बच्चों। अब इसको 2 से काट देंगे, 1/2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू आ जाएगा -1/3 log t के होल पावर t/3 माइनस 2/9 टी की पावर 3/2, ओके,
प्लस कांस्टेंट। ओके बच्चों, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे। अब देखिए इसमें से हम -1/3 टी की पावर 3/2 को कॉमन ले लेंगे। सो ये -1/3 टी की पावर 3/2। ओके, सो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचेगा, हियर वी गेट log t माइनस 2/3। ओके, प्लस कांस्टेंट। हमने t किसको माना था, 1 + 1/x² इज इक्वल टू टी माना था। तो t की जगह अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रल i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रल i इज इक्वल टू आ जाएगा -1/3 इन ब्रैकेट हियर वी राइट 1 + 1/x² ये होल पावर 3/2। ओके, in bracket here we write log 1 + 1/x² minus 2/3 plus constant। ओके बच्चों, दिस इज आवर रिक्वायर्ड solution। ओके, our question number 9 is evaluate the given integral। ओके, let here integral I is equal to integration of 3x minus 2 into under root of x square plus x plus 1 इंटू डी एक्स। ओके बच्चों, ये हमें इंटीग्रल क्वेश्चन में गिवन है। देखिए अब क्या करेंगे हम, लेट हियर 3x माइनस 2 इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, इनटू लेमडा, ठीक है, प्लस न्यू। तो देखते हैं क्या वैल्यू आता है। हियर वी गेट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा लेमडा इंटू 2x प्लस 1। ओके, एंड प्लस न्यू। अब देखिए बच्चों, x का कोफिशिएंट एक साथ इक्वेट करेंगे एंड कांस्टेंट एक साथ। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, हियर वी गेट 3 इज इक्वल टू 2 लेमडा। ओके, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमडा इज इक्वल टू आ गया 3/2। ओके बच्चों, अब कांस्टेंट एक साथ हम लिखेंगे। सो हियर वी राइट लेमडा प्लस न्यू इज इक्वल टू -2। ओके, तो यहाँ पे न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 प्लस लेमडा। लेमडा की वैल्यू क्या आई है 3/2, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। और ना बच्चों यहाँ पे माइनस लेमडा रहेगा ना, तो हियर वी राइट माइनस लेमडा, -2 माइनस 3/2 क्या आ जाएगा न्यू। ओके, हियर वी गेट न्यू इज इक्वल टू आ जाएगा -7/2। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, तो हम 3x माइनस 2 की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे, हियर वी राइट इंटीग्रल 1 मिनट, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू हम लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, क्या था क्वेश्चन हमें गिवन, 3x माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ओके, अब देखिए 3x माइनस 2 की जगह यहाँ पे हम पुट कर लेंगे वैल्यू इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इन ब्रैकेट हियर वी राइट 3/2 इंटू 2x प्लस 1 -7/2। ओके, देन इंटू
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ओके, अब देखिए, अब इसको हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे रूट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हियर वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ, in bracket here we get 3 by 2 into 2x plus 1 into under root of x square plus x plus 1. Okay, then here minus 7 by 2 into under root of x square plus x plus 1. ओके, इसको dx यहाँ पे लिख लो एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटू dx। ओके, ये हमारा इंटीग्रल आ गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को टी मान लेंगे। सो हियर वी राइट, 1 मिनट रुक जाइए, हियर वी राइट एक्स स्क्वायर, हियर वी राइट लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी। ओके, जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए यहाँ पे 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे, डी टी, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की जगह टी। तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, 3/2 इंटू रूट टी इंटू डी टी। ओके, देन हियर वी राइट माइनस 7/2, ओके, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, देखिए अब यहाँ पे हम 1/2 के स्क्वायर को ऐड करेंगे एंड 1/2 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, देन प्लस 1 इंटू डी एक्स। ओके, 1 मिनट वेट करिए, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे इंटू डी एक्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी गेट इंटीग्रल आई इज इक्वल टू आ जाएगा, रूट टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा टी क्यूब इंटू 3/2, 3/2 से यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। देन माइनस, इसको साथ में लिख लीजिए, 1 मिनट, देन हियर वी राइट माइनस 7/2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, एंड यहाँ पे आ जाएगा प्लस कितना आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस 1/4। ओके, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह यहाँ पे आ जाएगा 3/4, 3/4 को हम क्या लिख लेंगे, √3/2 का स्क्वायर। ओके, सो हियर वी राइट √3/2 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे बच्चों, देखिए एज वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, इज इक्वल टू होता है, इन ब्रैकेट हियर वी राइट एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके, देन प्लस ए स्क्वायर इंटू लॉग, 1 मिनट इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं, इंटू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, ओके। ठीक है बच्चों, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, ओके। अब यहाँ बच्चों यही फार्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं साइड में, ठीक है। यही फार्मूला यूज करेंगे। सो यहाँ पे इंटीग्रल आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे है 3/2 से 3/2 कट जाएगा, सो यहाँ पे आ जाएगा t की पावर 3/2, ओके, माइनस 7/2, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे इंटू यहाँ dx है बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, आफ्टर इंटीग्रेटिंग हियर वी गेट, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे 1/2 कॉमन लिया है ना, 1/2 कॉमन रहेगा, 1 मिनट रुक जाइए, ये ब्रैकेट के बाहर 1/2 कॉमन रहेगा, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, हियर वी राइट 1/2, यहाँ पे कॉमन लेके लिख लो आप, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो हियर x/2, यहाँ पे a²/2 कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 को कॉमन लेंगे, सो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, ठीक है। सो हियर वी राइट 7/4, ब्रैकेट में हम क्या लिख लेंगे, x प्लस 1/2, एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। हियर x इक्वल टू क्या है, कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x प्लस 1/2, ओके। देन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू ये टोटल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे पुट कर देंगे, ओके। देन प्लस ए स्क्वायर इज रूट 3/2 का स्क्वायर, ओके। देन लॉग, इन मॉड हियर वी राइट कैपिटल X इज एक्स स्मॉल x प्लस 1/2 है, ठीक है। देन प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज हियर एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ओके। देन प्लस कांस्टेंट c, ओके बच्चों। तो यहाँ पे इंटीग्रल i इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम, t किसको माना था बच्चों, हियर हमने माना था t एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पे t की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए। सो हियर वी राइट इंटीग्रल i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के होल पावर 3/2, ओके। देन माइनस, ठीक है बच्चों, यहाँ पे 7/4 है, ठीक है। इन ब्रैकेट हियर वी राइट x प्लस 1/2, ओके, इनटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ओके, प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है बच्चों। देन यहाँ पे प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
3/4. Okay, 3/4 log, in bracket here we write mod of x plus 1/2 plus under root of x square plus x plus 1 plus constant c. ओके, अब देखिए ये जो हमारा यहाँ पे 7/4 है, तो इसमें से हम 1/2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसमें ब्रैकेट में, ठीक है। तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी गेट इंटीग्रल आई इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल पावर 3/2, यहाँ पे -7/2, एंड यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा x प्लस 1/x, ओके, इंटू यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 कर लीजिए, ओके, डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3/8, 3/8 लॉग, मॉड में यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 1/2, ओके। 1 मिनट बच्चों रुकिए, हियर वी राइट 1/2 देन प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ओके, प्लस कांस्टेंट। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ओके बच्चों। आवर क्वेश्चन नंबर 10 इज इवेलुएट द गिवन इंटीग्रल। देखिए बच्चों, हियर वी हैव लेट अस कंसीडर इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 dx, ओके। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, कैसे लिखें देखिए, पहले इसको हम लिख लेते हैं इस फॉर्म में पहले, उसके बाद एलसीएम लेंगे। इंटीग्रल आई इज इक्वल टू है हमारा, 1 मिनट रुक जाइए, आई इज इक्वल टू, 1 मिनट रुको बच्चों, ये जो हमारा इंटीग्रल पार्ट है 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का स्क्वायर x प्लस 2, इसको हम क्या लिख लेंगे, इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई, देखिए इसके पार्ट को हम कैसे लिखेंगे, जब 2 डिग्री का हो तो एक बार x माइनस 2 1 डिग्री के साथ, ठीक है, देन प्लस b डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का स्क्वायर, ओके। ये हमारा इसका हो गया। अब इसका लिखेंगे हम, देखो c बाई एक्स प्लस 2 प्लस c बाई एक्स प्लस 2, ओके। देखिए अब यहाँ पे हम जब एलसीएम लेंगे, ठीक है बच्चों, सो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एलसीएम लेने के बाद, तो जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x प्लस 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, इज इक्वल टू आ जाएगा a इंटू इन ब्रैकेट x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ओके, देन प्लस b इंटू आ जाएगा x प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, ओके बच्चों। अब देखिए क्या करेंगे, एक बार हम x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, एक बार x इक्वल टू -2, ओके बच्चों। सो हियर वी राइट पुटिंग x इक्वल टू, सॉरी, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो दैट इज x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, ठीक है,
सो क्या आ जाएगा 3 × 2 + 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब यहाँ 2 पुट करोगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये पार्ट भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा b इंटू 2 + 2। ओके, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 + 2 है बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 7/4। ओके, b इज इक्वल टू क्या आ गया 7/4। ओके, अब हम x इक्वल टू -2 पुट करेंगे, सो हियर वी राइट पुटिंग हियर x + 2 is equal to 0, that is x equal to -2। ओके, जब x इक्वल टू -2 पुट करोगे तो a वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये एंड ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा c वाला पार्ट। ठीक है, सो हियर वी राइट 3 × -2 + 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, इंटू सी है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -5/16। ओके बच्चों, एंड देखिए बच्चों, अब इसमें जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे x² आएगा, और यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे x² आएगा, और हमारा जो लेफ्ट साइड x² का कोफिशिएंट क्या है 0 है। सो हियर वी राइट कंपेयरिंग कंपेयरिंग coefficient comparing coefficient of x² on both sides of इक्वेशन। सो बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a, देन प्लस यहाँ पे x² का कोफिशिएंट c आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप बोल सकते हो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -a। ठीक, या फिर आप बोल सकते हो a इज इक्वल टू -c। c की वैल्यू क्या आई है 5/16, सो a इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, a इज इक्वल टू लिख लेंगे 5/16। ओके बच्चों, देखिए हियर गिवन इक्वेशन इज, क्वेश्चन में हमें गिवन है 3x + 1, 3x + 1 को जब हम डिवाइड करेंगे x - 2 के स्क्वायर इंटू x + 2 के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आई है 5/16, ओके, इंटू 1/x - 2, ओके, देन प्लस 7/2, p की वैल्यू 7/2 आई थी ना, सॉरी 7/4, 7/4 इंटू 1/x - 2 का होल स्क्वायर, c की वैल्यू क्या आई है -5/16, ओके, इंटू यहाँ कर लेंगे 1/x + 2। ओके, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो हमने ऊपर इक्वेशन लिखा था इसमें ए बी सी की वैल्यू सिर्फ पुट किया है। ठीक है बच्चों, तो हमारा कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको हम क्या लिख लेंगे, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 1 डिवाइडेड बाई x - 2 का होल स्क्वायर इंटू x + 2, ठीक है, इंटू dx। अब इसकी जगह हम ये वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है, ये इसकी जगह अब ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। सो इंटीग्रल आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा
5/16 integration of 1/x-2 into dx plus 7/4 integration of 1 upon x minus 2 square into dx, then minus 5/16 integration of 1 upon x plus 2 into dx। ओके बच्चों, देखिए जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे 1 अपॉन एक्स माइनस 2 को, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स। सो सिमिलरली ये भी लिख लेंगे आई इज इक्वल टू 5/16 इंटू यहाँ पे आ जाएगा लॉग एक्स माइनस 2। ओके, देन देखिए 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x। तो इसका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, -7/4 इंटू 1/x-2। ओके, देन प्लस 5/16, 1/x का इंटीग्रेशन log x आता है। सिमिलरली इसका भी हम लिख लेंगे log mod x प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट। ओके बच्चों, तो हमारा इंटीग्रल फाइनली क्या आ गया, इंटीग्रल i इज इक्वल टू आ गया 5/16 log mod x माइनस 2 माइनस 7/4 इंटू यहाँ पे x माइनस 2, ओके, माइनस 5/16 log mod x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट। ओके बच्चों, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 11 is evaluate the given integral। देखिए बच्चों, here let integral I is equal to integration of 8 divided by x plus 2 into x square plus 4, 1 minute, x square plus 4 into dx। ओके बच्चों, here we can write 8 divided by x plus 2 into x square प्लस 4 इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, a डिवाइडेड बाई x प्लस 2। ओके, देन प्लस, देखिए ये डिवाइड में जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर पार्ट में लिखेंगे bx प्लस सी डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 4। ओके बच्चों, अब एलसीएम लेके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए प्लस यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू बी एक्स प्लस सी। ओके बच्चों, अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए इज सॉरी प्लस, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस सी एक्स प्लस 2bx प्लस 2c। ओके, अब देखिए हम एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको कंपेयर करेंगे। सो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके,
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो b इज इक्वल टू -a। ओके, अब यहाँ पे x के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे। सो हियर वी राइट 0 0 इज इक्वल टू c प्लस 2b। ओके, क्या आ गया, c इज इक्वल टू -2b। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 इज इक्वल टू 4a प्लस 2c। ओके, अब यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट कर देंगे, a इज इक्वल टू -b। ओके, एंड c इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, -2b। तो यहाँ पे b क्या आ जाएगा, 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, -8b। यहाँ से हम बोल सकते हैं b इज इक्वल टू आ जाएगा -1। ओके, सो a इज सॉरी b की वैल्यू क्या आ गई, b इज इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है, सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। एंड c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c इज इक्वल टू -2b है, तो यहाँ पे c इज इक्वल टू आ जाएगा 2। ओके, सो बच्चों हियर वी राइट, इक्वेशन क्या था यहाँ पे, 8 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू था a डिवाइडेड बाई x प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 था। ठीक है, सो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, हम इज इक्वल टू a की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1। सो यहाँ पे 1 बाई एक्स प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, देन प्लस b की जगह क्या पुट करेंगे, -1। सो यहाँ पे आ जाएगा -x एंड c इज इक्वल टू 2, -x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। ओके, ये हमारा किसका वैल्यू आ गया है, 8 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 की। ओके, गिवन इंटीग्रल इज इंटीग्रेशन ऑफ 8 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। ओके, तो आप क्या लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। ओके, यहाँ पे बच्चों इंटू डी एक्स रहेगा, यहाँ पे भी इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, यहाँ पे लिख लेंगे हम माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। ओके, देन प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। ओके, इसका इंटीग्रेशन अलग लिख देंगे, तो 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे हो जाएगा इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। ओके बच्चों, अब देखिए 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स। सो यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 है, सो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू आ जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस 2। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 को 3 मान लो।
इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे दोनों साइड तो क्या आ जाएगा, 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं डी टी बाई टू। ओके, तो इसकी जगह अब हम डी टी बाई टू पुट करेंगे एंड इसकी जगह टी। तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई यहाँ पे 1/t हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जी टी बाई टू आया है, सो यहाँ पे 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2/x² + 4। ओके, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, यह भी राइट प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2, पहले से 2 कॉमन ले लेंगे, इंटू 1/2 यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स x/2। ओके, बिकॉज एज वी नो दैट, 1 मिनट रुक जाइए बच्चों, एज वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, सॉरी 1 मिनट रुक जाइए, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, 1/a tan इनवर्स x/a। ओके, तो हमने यहाँ पे यही फार्मूला यूज किया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ गया, देखिए 2 वैसे ही लिख लिया हमने, यहाँ पे डिवाइड में a की जगह 2 आ गया। ठीक है, यहाँ tan इनवर्स x/a की जगह 2 आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रल I इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस 2, यहाँ पे 1/t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log t मॉड log t, यहाँ पे आ गया प्लस 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे आ गया tan इनवर्स x/2। t हमने किसको माना है बताइए, t इज इक्वल टू x² + 4 है। ठीक है, तो t की जगह x² + 4 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे इंटीग्रल I इज इक्वल टू आ जाएगा log मॉड x प्लस 2 माइनस 1/2 log, in mod here we write x² + 4 plus tan inverse x/2। ओके बच्चों, प्लस कांस्टेंट। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 12 इज, देखिए बच्चों, हियर गिवन इंटीग्रल I इज इक्वल टू x² divided by, in bracket here we write x² + 1 into x² + 4 into dx है। okay, so here we write let x² is equal to t। okay, x² is equal to t मान लीजिए या फिर y मान लीजिए, 1 मिनट, x² is equal to y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² डिवाइडेड बाई x² + 1 इंटू x² + 4 है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम x² की जगह y पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, y डिवाइडेड बाई y + 1 इंटू y + 4। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, y डिवाइडेड बाई y + 1 इंटू y + 4 इज इक्वल टू लिख लेंगे a डिवाइडेड बाई y + 1 प्लस
बी डिवाइडेड बाई वाई प्लस 4। ओके, अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू आ जाएगा a इंटू वाई प्लस 4 प्लस b इंटू वाई प्लस 1। ओके, y के कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट को हम जो है कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हियर वी गेट 1 इज इक्वल टू a प्लस b। ओके, एंड सेकेंड कांस्टेंट के कोफिशिएंट को देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 4a प्लस b। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू -4a, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। सो हियर वी राइट 1 इज इक्वल टू माई 1 मिनट a -4a। सो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू -3a आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू -1/3। ओके, सो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। सो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा बच्चों, हमने क्या माना था, y इज इक्वल सॉरी y डिवाइडेड बाई वाई प्लस 1 इंटू था y प्लस 4 इज इक्वल टू क्या था, a डिवाइडेड बाई वाई प्लस 1 था प्लस b डिवाइडेड बाई था y प्लस 4। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम a और b की वैल्यूज को पुट कर देंगे, सो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, हियर वी गेट y डिवाइडेड बाई वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू आ जाएगा, a की जगह हम -1/3 पुट कर देंगे, सो हियर वी गेट 1/-1/3 इंटू वाई प्लस 1, एंड यहाँ पे b की जगह 4/3 पुट कर देंगे, सो हियर वी राइट 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू वाई प्लस 4। ओके बच्चों, हमें गिवन इंटीग्रल क्या गिवन था, देखिए पहले हम रिप्लेस कर लेते हैं। हमने क्या माना था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ठीक है, सो अब यहाँ पे y की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, सो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू आ गया -1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू, यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ओके बच्चों, गिवन इंटीग्रल इज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स था। ओके, विच इज इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए -1/3 को यहाँ बाहर कॉमन ले लेंगे, एंड यहाँ पे लिख लेंगे 1/x² प्लस 1 इंटू डी एक्स, देन प्लस 4/3 को यहाँ कॉमन ले लेंगे, देन इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 4 इंटू डी एक्स। ओके, ठीक है बच्चों, हियर एज वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। ओके, प्लस कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो इसकी जगह अब हम ये
ये वैल्यू पुट करेंगे, सो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू आ जाएगा -1/3 -1/3 आ जाएगा tan इनवर्स यक्स प्लस यहाँ पे लिखेंगे 4/3, ठीक है, इंटू देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, -1/3 tan इनवर्स x प्लस 2/3 tan इनवर्स x/2 प्लस कांस्टेंट। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, मिनट रुक जाइए, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इंटीग्रल आई इज इक्वल टू -1/3 tan इनवर्स x प्लस 2/3 tan इनवर्स x/2 प्लस कांस्टेंट इज द करेक्ट आंसर।